गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो भी सारे? सभी बहुत अच्छे हैं और सभी ने छुट्टियों का अच्छे से आनंद लिया, घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई की होगी, यही सोच सकते हैं हम, यही उम्मीद करते हैं आप लोगों से। अगर किसी ने किसी कारणवश मौज मस्ती में 2 महीने निकाल दिए, पढ़ाई नहीं की, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे फिर से अपनी जो आपने गलती की है उसको सुधार सकते हो। कभी कभी ये मौका मिलता है, तो अभी आपको मिल रहा है, क्योंकि फिर से स्कूल आपके अभी अभी नहीं खुलने वाले हैं। तो पीछे की जो भी वीडियोस लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं, फर्स्ट यूनिट से फर्स्ट लेक्चर से आप कंप्लीट करके यहाँ तक पहुंचिए। आज हम आपको जो हमारा सेकंड यूनिट चल रहा था क्लास 10th का, एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसको हमने साल्ट तक की सारा कंप्लीट कर लिया था। तो एक बार क्विक रिवीजन इसमें करेंगे। मैं फटाफट आपको पूरी यूनिट का एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा, ताकि आप लोग एक बार फिर से फ्लो में आ जाए। कल से आपको रेगुलर जो आगे के 1-2 लेक्चर में वो यूनिट खत्म होने वाली है, वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बच्चों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। और मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री में हमने फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट एक पूरे सीक्वेंस से अच्छे से की है और आप सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ी है। छुट्टियों के दौरान हमने आगे कुछ नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये सब कंप्लीट चैनल आप लोगों के डेडिकेटेड है। तो आप लोगों की छुट्टी थी तो हमने भी छुट्टी ले ली, तो कोई आगे के कोई भी लेक्चर आपको नहीं प्रोवाइड कराए गए छुट्टियों के दौरान। अभी आज एक बार फिर से हम वापस आए आप सभी के साथ इस चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री को पढ़ाने। तो शुरू करते हैं आज का चैनल, आज की वीडियो हमारी इस चैनल की, यूनिट 2 क्विक रिवीजन। तो यूनिट 2 का सभी को नाम पता है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कैसे इंट्रोडक्शन किया था एसिड बेस और साल्ट का, और उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया था कि कंपोजिशन के हिसाब से हमने मैटर को डिवाइड किया था। एक तो कंपोजिशन के हिसाब से किया था, उसके बाद स्टेट के हिसाब से किया था, और उसके बाद किया था हमने सोल्युबिलिटी के हिसाब से। बताओ कंपोजिशन के हिसाब से क्या किया था कि भाई एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिर कंपाउंड्स हो सकते हैं या फिर मिक्सचर्स हो सकते हैं कुछ। ये किसके हिसाब से हो गया था? कंपोजिशन के हिसाब से। स्टेट्स आप सभी को पढ़ा है, 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी। सॉलिड होगी या फिर लिक्विड हो सकती है या फिर गैसियस हो सकती है, ठीक है। उसके बाद सोल्युबिलिटी के हिसाब से हमने पढ़ा था कि या तो सस्पेंशन होंगे, 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे, सस्पेंशन होंगे, कोलॉइड्स होंगे, या दूसरे इमल्सन या उस तरह से होंगे। उसके बाद हमने टाइप्स पढ़े थे एक दूसरे आयनाइजेशन के हिसाब से, कि किस तरह से 2 तरह के हो सकते हैं हमारे कोई भी मिक्सचर कंपाउंड, या तो आयनाइजेबल होगा या नॉन आयनाइजेबल होगा। तो आयनाइजेबल जैसे हमने पढ़ा था NaCl, तो आयनाइजेबल है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देता है जब पानी में हम इसको डालते हैं। तो उसके बाद हमने जो आयनाइजेबल नॉन आयनाइजेबल में जो भी पढ़े थे, कुछ एसिड पढ़े थे, कुछ बेस पढ़े थे, कुछ साल्ट पढ़े थे। जैसे आप सभी ने HCl का नाम सुना होगा, NaOH का नाम सुना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर ये सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट, ये सब हमने पढ़ लिया था। उसके बाद ये बिल्कुल बेसिक था, इसका एसिड बेस एंड साल्ट अभी शुरू नहीं हुआ है। ये आपकी पुरानी नॉलेज के हिसाब से ये चीजें हमने क्लासिफाई कर रखी है। उसके बाद आया एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी एसिड बेस और साल्ट को क्लासिफाई करने के लिए। सबसे पहले एक थ्योरी आई थी, किसने दी थी? अरेनियस ने दी थी। उन्होंने क्या कहा था कि जो पानी में हम किसी चीज को मान लो डाल लें, तो वो पॉजिटिव अगर कुछ दे रहा है, मतलब H पॉजिटिव जो दे रहा है, H पॉजिटिव डोनर वाटर के अंदर, क्या कहा उसने कि when dissolved in water dissociate to give H पॉजिटिव और H3 पॉजिटिव। किसी चीज को अगर हम पानी में डाल लें और वो पानी के अंदर या तो H पॉजिटिव दे या फिर H3 पॉजिटिव, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अरहेनियस एसिड। और अगर किसी चीज को हम पानी के अंदर डाल लें और वो हमें दे OH नेगेटिव, तो ये हो जाएगा अरहेनियस बेस। अरहेनियस ने एसिड और बेस को 2 तरह से डिवाइड किया, एक तो H पॉजिटिव देने वाला और एक OH नेगेटिव देने वाला। कि जो पानी के अंदर डालने पे H पॉजिटिव देगा वो हमारा अरहेनियस एसिड होगा, और जो OH नेगेटिव देगा वो होगा हमारा अरहेनियस बेस। उसने कुछ एग्जांपल दिए, हमने आपको डिटेल में पूरा करा रखा है। आप पीछे के जो लेक्चर्स वहां पर देख लेना। इसमें HCl, H2SO4, HNO3 बहुत सारे दिए थे। उसके बाद बेस में क्या दिया था उसने? NaOH, KOH, ये सब क्या थी? ये OH दे रहे हैं यहाँ पे, और ये H पॉजिटिव दे रहा है, ये ट्वाइस H पॉजिटिव। तो इस तरह से अरेनियस ने एसिड और बेस को क्लासिफाई किया। ये उसके एग्जांपल थे। आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय अरेनियस एसिड, व्हाट डू यू मीन बाय अरेनियस बेस, गिव एग्जांपल। तो आपको बस इतना लिखना, अरेनियस एसिड वो थे जो H पॉजिटिव डोनेट कर रहे थे वाटर में, और बेस वो थे जो OH नेगेटिव दे रहे थे, और एग्जांपल था इसका H2SO4, HCl, HNO3, सभी H पॉजिटिव रिलीज कर रहे हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। उसके बाद बेस में एग्जांपल थे ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर अगर आप और लिखना चाहो तो और क्या लिख सकते हो, बताओ बताओ बेस के एग्जांपल। मैग्नीशियम, MgOH, कोल्ड, कुछ भी लिख दो, बना दो भाई, हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आया हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया ब्रोंस्टेड लोरिन है, अगले साइंटिस्ट आए, उन्होंने ब्रोंस्टेड लोरिन, यहाँ पे ये फेलियर हो गया कुछ जगह, कुछ एक कंपाउंड आगे जो H पॉजिटिव OH नेगेटिव नहीं दे रहे थे, और एसिड और बेस की अरेनियस की डेफिनेशन से मैच नहीं कर पा रहे थे। डिटेल में आप वहां आराम से पढ़ सकते हैं, तो एक क्विक रिवीजन टाइप है, अरेनियस ने ये कहा, ब्रोंस्टेड लोरिन ने कहा, लुईस ने ये कहा, तो इस तरह से हम पढ़ेंगे, इनकी डिटेल हमने लेक्चर पढ़ रखे हैं, आप वहां से आराम से देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्रोंस्टेड लोरिन ने कहा कि भाई OH नेगेटिव और H नेगेटिव का H पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं, हम पूरी एसिड बेस को H पॉजिटिव की टर्म में डिफाइन करेंगे कि एक कोई भी चीज जो H पॉजिटिव दे रहा है, H पॉजिटिव जो डोनर है वो तो हो गया एसिड, और जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टर, वो हो गया बेस। ब्रोंस्टेड लोरिन ने सीधा H पॉजिटिव की टर्म में दोनों चीजों को डिफाइन कर दिया कि एनीथिंग व्हिच डोनेट H पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड एसिड, कौन सा एसिड, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड, एंड एनीथिंग व्हिच एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन आर कॉल्ड बेस, व्हिच बेस, ब्रोंस्टेड लोरी बेस। चलो उसके बाद हमने इसके एग्जांपल देखे थे, एग्जांपल में देखो ये क्या देखे थे हमने, जैसे HCl है भाई, देखो HCl है, इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे तो किस में टूटेगा, H पॉजिटिव दे रहा है ना ये, और Cl नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया, ठीक है भाई। अब देखो NH3 है, जैसे HCl को हम अगर NH3 अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा बताओ भाई, ये एक H पॉजिटिव ये ले लेगा और ये बना लेगा NH4 पॉजिटिव, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, और साथ में Cl नेगेटिव। तो जो लोग NTSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि एक नई टर्म आती है कंजुगेट एसिड। ब्रोंस्टेड एसिड में कंजुगेट जो पार्ट होता है, चलो वो बाद में आगे पढ़ेंगे अभी के लिए आप देखो जब यूनिट खत्म हो जाएगी तो एक अलग से लेक्चर आपको NTSC के क्वेश्चन के बेस का देंगे, जिसमें NTSC के लेवल की जो छोटी छोटी कंजुगेट क्या होता है वो चीजें बता देंगे, ठीक है। तो ऐसे ये HCl हुआ, NH3 हुआ, ये सारे क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड, ठीक है भाई, हो जाएगा। चलो अब देखो एसिड और बेस का कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई थी हमारे के, कैसे H पॉजिटिव H नेगेटिव टर्म में है। अब आया कि उनको कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, मतलब टेस्ट किस तरह से हम उनको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं ना, एसिड होते हैं सोर इन टेस्ट, और बेस कैसे होते हैं, बेस बताओ भाई, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट और बेस बिटर होते हैं, कड़वे टाइप ऐसा कह सकते हैं हम। तो एक सीधा सा एग्जांपल एसिड और बेस की अगर आपसे डेफिनेशन या डिफरेंस पूछे तो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट वेयर एज बेस आर बिटर इन टेस्ट, ये आप कह के वहाँ एक नंबर के क्वेश्चन में आंसर कर सकते हो और आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है भाई। उसके बाद हमने पढ़े थे कुछ टेस्ट करने के और तरीके, इंडिकेटर्स, एसिड बेस, लिटमस, ये सब पढ़ा था। तो लिटमस एक पेपर होता है भाई, वो जो क्या होता है, लिटमस एक टेस्ट करने का है, एक पेपर स्ट्रिप होती है दरअसल, क्या होता है, पेपर स्ट्रिप, क्या काम आती है, एसिड और बेस में अगर डिप करेंगे तो अलग अलग कलर चेंज देता है, जिसको हम देख के बता सकते हैं कि ये एसिड और ये बेस है। बस कोई एसिड रखा है, मान लो 2 बीकर में एसिड है, एक इसमें एक इसमें, हमें नहीं पता कौन से में एसिड है कौन से में बेस है, दोनों ट्रांसपेरेंट है, हम ये लिटमस लाएंगे, इसमें डिप करेंगे और इसमें डिप करेंगे, बाहर निकालेंगे, इसका कलर एक अलग होगा, इसका एक अलग होगा, हम बता देंगे कि ये एसिड है ये बेस है। कलर देख के हम यहाँ पे एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं, किसके हेल्प से, लिटमस की से। तो लिटमस का जो होता है न्यूट्रल में जो सॉल्यूशन होगा उसमें अगर लिटमस पेपर को हम डिप करेंगे तो शो करेगा ये पर्पल कलर का होता है, मतलब कोई जब इस पे एसिड बेस कुछ नहीं होगा और न्यूट्रल होगा तो ये होगा पर्पल कलर का। अगर एसिडिक सॉल्यूशन में इसको डाल लेंगे, एसिडिक में ये दिखाएगा रेड, और अगर बेसिक में डाल लेंगे तो बेसिक में हो गए ब्लू। तो ये लिटमस टेस्ट होता है,
एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए कि किस तरह से लिटमस की हेल्प से हम एसिड और बेस को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके अलावा ये सॉल्यूशन भी होता है और लिटमस पेपर भी होता है, दोनों तरह से। मान लो ये पेपर है, एक सॉल्यूशन है, उसको डाल दिया तो सॉल्यूशन भी होता है, हर तरह से पाया जाता है। उसके बाद हमने एक मिथाइल ऑरेंज पढ़ा था इंडिकेटर्स में। मिथाइल ऑरेंज, ये मैं इस लेक्चर में वही चीजें करा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे सेलेक्टिव पढ़ते हैं उनके लिए। डिटेल में पढ़ने वाले को सभी लेक्चर देखने मस्ट है। तो वही मिथाइल ऑरेंज भी एक तरह से एक डाई टाइप है, एक हमारा इंडिकेटर है जो कलर चेंज शो करता है एसिड और बेस में मिलने पे, जिससे हम बता देंगे कि ये कलर अगर इसमें जा रहा है तो ये एसिड है, अगर इस कलर में जा रहा है तो ये बेस है, और अगर न्यूट्रल है तो ये कलर होगा। तो ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज अगर न्यूट्रल होगा तो ये होगा ऑरेंज कलर का। न्यूट्रल में मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? न्यूट्रल में ऑरेंज कलर। उसके बाद बताओ, मान लो ये एसिड एक मीडियम में डाल दिया हमने, या फिर हमने डाल दिया बेसिक मीडियम में, तो कैसा कैसा कलर शो करेगा? तो ये रेड कलर शो करेगा एसिडिक में, और येलो कलर शो करेगा बेसिक सॉल्यूशन में। ये किसका है? मिथाइल ऑरेंज। ये भी एक हमारा इंडिकेटर है। फिर हमने एक और पढ़ा था इंडिकेटर, कौन सा पढ़ा था? फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन, PHENOLPTHALEIN, हाँ फिनोप्थलीन। तो इसका भी है न्यूट्रल में फिनोप्थलीन कैसा होगा बताओ? न्यूट्रल में फिनोप्थलीन बिल्कुल एक कलरलेस लिक्विड टाइप होगा, कोई कलर शो नहीं करेगा। अगर एसिडिक में डालेंगे तो देखो, एसिडिक में डालेंगे तो ये कलर चेंज नहीं करेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर ये बेसिक में डाल दिया हमने तो ये शो करेगा हमें पिंक कलर। आपको ध्यान रखना है, फिनोप्थलीन इंडिकेटर एक्चुअल में कलरलेस होता है, उसको हम एसिड में डालना तो कोई कलर चेंज नहीं करेगा, ऑलरेडी उसमें पॉजिटिव आयंस होंगे, वो कोई रिएक्ट करेगा कुछ चेंज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही बेसिक में डालेंगे, बेस उसमें आएगा, एच पॉजिटिव एच नेगेटिव जो भी रिएक्ट करेंगे, टाइट्रेशन का एक टेक्निक होता है उसमें यूज करते हैं, तो ये कलर चेंज करेगा पिंक। कि फिनोप्थलीन इंडिकेटर वैन वी डिप, या फिर हम कहें कि ड्रॉप्स में डाला जाता है, ये लिक्विड होता है, कि अगर हम ये फिनोप्थलीन की ड्रॉप अगर हम डालेंगे एसिड में तो एसिड में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कलरलेस ही रहेगा। लेकिन अगर हमने फिनोप्थलीन की ड्रॉप डाल दी बेस में तो पिंक कलर हो जाएगा। जादू वाले जादू दिखाते हैं, दो कलरलेस चीजों को मिला के एक गुलाबी कलर की चीज बना देते हैं, वो फिनोप्थलीन ही होता है। ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस, लेकिन ये होता है बेस। तो जैसे ही फिनोप्थलीन को हमने बेस में डाला, वो पिंकिश कलर शो करेगा, और ये जादू हो जाएगा आप सभी के लिए जिसने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है। उसके बाद बच्चों हमने एसिड बेस की रिएक्शंस पढ़ी थी, रिएक्शंस की मेटल्स के साथ पढ़ी थी, वो आप वीडियोस में वहां पे देख लेना। हमने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, और इनकी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा है और साल्ट के बारे में। तो रिएक्शन को मैं शॉर्ट में कराऊंगा नहीं, क्योंकि काफी है मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड और बहुत सारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो मेटल के साथ अगर होगी तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा बताओ? वाटर हाथ में निकलेगा। उसके बाद बेस और अल्कली पढ़ा था आप लोगों को, वहां से देखना। हाइड्रोनियम आयन पढ़ा था, एक हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद एक टर्म हमने पढ़ी थी डाइल्यूशन, क्या होता है डाइल्यूशन? देखो किसी में भी वाटर का एडिशन, एडिशन ऑफ वाटर, उसको डाइल्यूशन कहते हैं। कोई सॉल्यूशन हमारा, दूध में आप पानी मिला रहे हो, दूध में क्या कर रहे हो आप? डाइल्यूट कर रहे हो। पहले दूध गाढ़ा है, उसके बाद आपने पानी ऐड कर दिया, मतलब उसको पतला कर दिया। तो पतला करना डाइल्यूशन नहीं है, एडिशन ऑफ वाटर, या फिर हमारा जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन कम करना डाइल्यूशन होता है। उसके बाद एसिड बेस की स्ट्रेंथ थी कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है, उसके लिए हमने पीएच एक पढ़ा था, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, पीएच जो क्या था 0 से 1 से 14 की रेंज चलाएगा, 1 से 14 तक जाएगा। इधर क्या होंगे? एसिड, इधर होंगे बेस, 7 पे क्या होगा? न्यूट्रल। पीएच स्केल हमने पढ़ा था, एक पूरी एक लेक्चर है बहुत अच्छा सा, वहां पे आप पढ़ो कि जो स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच यहाँ होगा, और वीक बेस का, स्ट्रॉन्ग बेस का यहाँ होगा। देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इधर, आप इधर से जाओगे 7 से इधर तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की तरफ, यहाँ ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ऐसे यहाँ जाओगे तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, और इसी तरफ आओगे तो न्यूट्रल की तरफ, मतलब आप वीक हो रहे हो। तो 7 से इधर जाओगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा, 7 से उधर जाओगे तो स्ट्रॉन्ग बेस आएगा। आपसे पूछे बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कितना हो सकता है? तो एक पीएच का, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और ये जो पीएच के लिए हमारा 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर काम करता है, उससे कम ज्यादा टेम्परेचर होते है, ये पीएच स्केल भी खत्म हो जाता है, अमान्य हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। ये आप लोगों को बताया नहीं जाता, लेकिन ये सच है।
तो पीएच को यूनिवर्सल इंडिकेटर मान लेते हैं। पीएच की सेंसिटिविटी होती है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारी जगह पे इन चीज़ों को पढ़ा। उसके बाद हमने फॉर्मेशन की थी एसिड की, बेस की, और लास्ट में हमने पढ़े थे साल्ट्स कि साल्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनायन ऑफ एसिड एंड केटायन ऑफ बेस। कॉमन साल्ट पढ़ा था NaCl। फैमिली ऑफ साल्ट्स में हमने NaCl, KCl, LiCl सब पढ़ा था। पीएच पढ़ी थी साल्ट्स की कि 7 होती है, ग्रेटर देन 7 होती है या लेस देन 7 होती है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो उसकी पीएच लेस देन 7 होगी। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बन रहा है तो ग्रेटर देन 7 होगी। और इक्वल एसिड है, मान लो सेम स्ट्रेंथ के एसिड और बेस है तो इक्वल टू 7 हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगा वो साल्ट। तो इस तरह से हमने पढ़ी थी। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। एक लेक्चर और आएगा उसमें आपको इनकी प्रिपरेशन दिखाएंगे। तो आज के लेक्चर में आप लोगों को फ्लो में लाने के लिए मेरे ख्याल में इतना ठीक है। 15 मिनट की लेक्चर आपको मिला करेंगे और आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेबस बड़ा ही स्मूथली आप कहोगे तो 2 महीने के अंदर मैं करा के दे दूंगा केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस विद रिवीजन। तब एक यूनिट आएगी हमारी 4th यूनिट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वो थोड़ी हम ढंग से पढ़ेंगे। उसके अलावा सारी यूनिट्स बहुत अच्छी है। जो 5th यूनिट है वो आपकी मोर देन हाफ मैंने बेसिक केमिस्ट्री लेक्चर्स में करा रखी है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। 3rd यूनिट बची है और 4th थोड़ा लेंदी है, उसको हम 20 दिन देंगे पूरा। 3rd 10 दिन की यूनिट है और 5th यूनिट उसके बाद रिवीजन। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको करना ही है। नोट्स आप साथ साथ बनाते रहिए, लेक्चर सारे रिपीट करके देखते रहिए। हर संडे को 2 लेक्चर पीछे के आप देखा करो तो एक वीक में आपके 8 लेक्चर हो जाएंगे। मतलब एक वीक में आप 1 मंथ में आप 1 यूनिट का रिवीजन कर लोगे। साथ साथ क्या करना है, हर वीक में 2 लेक्चर पीछे के जो भी यूनिट आप कहीं से भी ले लो, 1st यूनिट ले लो, 2nd यूनिट ले लो, ये आपका होमवर्क है। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में। साल्ट्स की प्रिपरेशन करेंगे, NaOH बनाएंगे, हम ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे, सब हमने बनाना है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तब तक के लिए आप सभी देखते रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, आपका चैनल है, जितना बढ़ाओगे आपका नाम होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।